नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मूलांक 4 वाले जातकों के लिए 2024 कैसा जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए भाई, 4 तो 2024 में भी है और 4 ही है। अगर आप देखें ना तो मूलांक 4 वालों का ही या आप कह सकते हैं कि वर्ष है। कारण क्या है कि 2204, 4 का मतलब सीधे 4 राहु, और 2 मिला के कर दीजिए तब भी 4, टोटल मिलाइए तो 8। तो यहाँ पे इस तरह से आप कह सकते हैं कि 2 राहु को मिला के, किसको, 2 राहु को मिला के एक शनि का निर्माण हो रहा है, और उसके पहले 2 चंद्रमा को मिला के एक राहु का निर्माण हो रहा है। पॉइंट कनेक्ट करिएगा। 2 राहु को मिला के, 2 चंद्रमा को मिला के एक राहु बन रहे हैं, और 2 राहु को मिला के एक शनिदेव का निर्माण हो रहा है। 2 + 2 + 4, ठीक है ना। तो 2 नंबर किसका है, चंद्रदेव का नंबर है। इसलिए यह वर्ष अगर मन में स्थिरता आप धारण कर सके, मन को एकाग्र कर सके, मन में एकाग्र मतलब देखिए आपका जो नक्षत्र है, आपका जो मूलांक है, मूलांक ही द्रुत गति से भागने का है, शॉर्टकट मारने का है। और आपकी खासियत क्या है, निर्णय लेने में स्वतंत्र है, ठीक है ना, लेकिन फास्ट जाता है। जहां से सब सोचना बंद करेंगे वहां से आप सोचना शुरू करेंगे। राहु का सीधा सा मतलब होता है रहित कर देना, लेकिन आप जब इसकी उत्पत्ति को पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो उत्पत्ति में आप देखेंगे कि दरअसल राहु का जो सृजन है भगवान विष्णु के चक्र से हुआ है। चक्र मतलब समय, जो समय की गति को पकड़ सकता है वो राहु को कंट्रोल कर सकता है। राहु पे सवारी हर व्यक्ति नहीं कर सकता। राहु 3 नक्षत्रों की एनर्जी लेकर चलता है, ठीक है ना। विध्वंसात्मक है, लेकिन सबसे बड़ा सृजनात्मक यही है, सबसे बड़ा डॉक्टर यही है, सबसे बड़ा विचारक यही है। ये संसार को जैसा चाहे वैसा वातावरण क्रिएट कर देता है, जादूगर है, ठीक है ना। तो जादूगर नक्षत्र है ये, इसलिए जादूगर ग्रह है, इसलिए राहु की सीमाओं को पहचानेगा। 2024 में राहु अत्यंत बली रहेंगे। टू द पॉइंट मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, इतनी डिटेल में टू द पॉइंट चीज़ें आपको अन्यत्र यूट्यूब में शायद ही मिले। इसलिए आपका प्रथम कर्तव्य यह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट, डेट टू डेट आप नोट करके रखिएगा। वर्ष के अंत में आप बताइएगा कितनी चीज़ें आपके साथ घटित हुई। तो मूलांक 4 मतलब आप 4 तारीख को पैदा हुए हैं, 13 तारीख को पैदा हुए हैं, 22 तारीख को पैदा हुए हैं, या 31 तारीख को पैदा हुए हैं, तो मूलांक 4 आएगा। तो मूलांक 4 वालों के लिए कैसा रहेगा यह नया वर्ष। तो पहले लाइन में श्रेष्ठ जाएगा। श्रेष्ठता के पीछे कारण राहु मजबूत रहेंगे। जब भी हम किसी अंक की बात करते हैं ना, ये अंक इस वर्ष तीर मारेगा। क्यों मारेगा? क्योंकि उसके पास बहुमत होगी, उसकी सरकार होगी, उसके पास विधायक होंगे। तो इस समय राहु ब्रह्मांड में श्रेष्ठ स्थिति में है। किस स्थिति में श्रेष्ठ क्यों है? देखो भाई, गुरु की राशि में। अब आप ऐसे जगह, आप पीएमओ में बैठे हो, पीएमओ में कौन से पद पे बैठे हो कोई मतलब नहीं, पीएमओ से एक फ़ोन उठाओगे, इधर डीएम को हिला दोगे। छोटा पद है लेकिन पीएमओ है भाई। बात क्या है? तो राहु महाराज गुरु की राशि में बैठे हैं, इसलिए गुरु का फल ले लेंगे। स्वघोषित शंकराचार्य। आजकल शंकराचार्य बड़े ड्रामा कर रहे हैं। जब राम मंदिर बनने की जरूरत थी तो कोई शंकराचार्य नहीं गया, सिर्फ राम भद्राचार्य गए, और उद्घाटन में नौटंकी कर रहे हैं कि हमें तो बुलाया ही नहीं। किस लिए बुलाना? तो ये इस तरह की चीज़ें, राहु जो है स्वघोषित शंकराचार्य हो जाएगा। राहु गुरु की एनर्जी को एडाप्ट कर लेगा और बोलेगा मैं ही सर्वे सर्वा हूँ। तो गुरु की रश्मि, लेकिन आपके बर्थ चार्ट पे अगर गुरु शुभत्व को है तो यह घटना शुभत्व की ओर घटेगी, और गुरु शुभ को नहीं है तो राहु सुघोषित शंकराचार्य हो जाएगा। फिर राहु जो चाहेगा वो करेगा। तो गुरु का रश्मि ले लेगा, मतलब समाज में ऐसा वातावरण क्रिएट करेगा, मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत सुंदर हूँ, श्रेष्ठ कार्य करने वाला हूँ, मैं जो कर सकता हूँ कोई और आपके लिए करके लिए नहीं देगा। इस एनर्जी को बैलेंस करके बढ़ाएगा, माया को क्रिएट करेगा। दूसरा, स्टार्टिंग जब राहु महाराज कर रहे हैं तो रेवती नक्षत्र में कर रहे हैं। हो सकता है मूलांक पे इस तरह की बातें आपको ना बताई जा रही हों, लेकिन देखिए हम कोई भी अंक पकड़ लें, उन ग्रहों को एनर्जी कहाँ से मिलती है इसको आपको चेक करना पड़ेगा। आप सरकार बना रहे हैं तो विधायक कहाँ से यहाँ मिलेंगे भाई?
एमएलए एमपी कहाँ से आपके पास हैं, कैसे बनाओगे? तो जो राहु महाराज सरकार बना रहे हैं इसलिए बना रहे हैं कि गुरु की शक्ति ले लेंगे। साथ में सबसे खूबसूरत धन देने वाला नक्षत्र रेवती नक्षत्र में स्टार्टिंग से गोचर कर रहे हैं। रेवती नक्षत्र में स्टार्टिंग से गोचर करेंगे। 8 जुलाई को उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे। ठीक, तो मोटा मोटा 8 जुलाई तक धनात्मक दृष्टिकोण से आप बहुत बेहतर करोगे। उसके बाद फिर आपकी माया आएगी, आप माया से आगे बढ़ते जाएंगे। तो ध्यान क्या देना है मित्र, जल्दबाजी मत करिएगा, निराश मत होइएगा। कोई चीज़ें अगर एक बार में कनेक्ट नहीं होती हैं, डिस्कनेक्ट हो जाती हैं, तो लगातार रहिएगा। आपके अंदर जो शक्ति है वो दीवार के उस पार देखने की क्षमता है। शॉर्टकट जितना मारेंगे ना उतना आपको सफलता देगा, आपका मूलांक ये बोलता है। तो आप देख लीजिए, शॉर्टकट मारने का मतलब होता है बुद्धि का प्रयोग। ठीक है, कोई रास्ता जा रहा है, कोई शॉर्टकट रास्ता मारता है, इसका मतलब रास्ता उसको पता है, तभी शॉर्टकट मारेगा ना, ऐसे थोड़ी ना मारेगा। तो चलिए टू द पॉइंट मैं आपको कनेक्ट करता हूँ राहु के अनुसार। तो राहु महाराज स्टार्टिंग से धन देने की स्थिति में है। जनवरी से राहु महाराज शनिवत लोगों से, मतलब 4th ग्रेड के कर्मचारियों के साथ मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मूल चीज़ों से जुड़ के काम कर रहे हैं, संस्था से जुड़ के काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोगों से जुड़ के काम कर रहे हैं जहाँ के लोग अपनी बातों को तब तक समाज को नहीं बताते जब तक उनका कार्य निष्पादित ना हो जाए, कार्य संपन्न ना हो जाए। तो थोड़े से आप गुप्त रूप से काम आप करेंगे। ठीक, 4 मार्च से आप स्पीड पकड़ेंगे। 4 मार्च तक आलस्य है, जैसे 4 मार्च आपके जीवन में प्रवेश करेगा यहाँ से गति पकड़ लेंगे। आलस्य 4 मार्च तक रहेगा। 4 मार्च के बाद आलस्य राधे राधे, आलस्य खत्म हो जाएगा। 4 मार्च से लेके 8 जुलाई तक नहीं, 4 मार्च से 6 मई तक, 6 मई तक आप स्पीड के साथ काम कर रहे हैं। और 6 मई को जब आप 6 मई में प्रवेश करेंगे तब तक यहाँ आपको सफलता मिल चुकी होगी। यहाँ पे आप थोड़ा सा ज्ञानात्मक काम करेंगे। स्टार्टिंग में गुप्त तरीके से काम कर रहे हैं, फिर समाज के सामने प्रकट होकर काम कर रहे हैं, और फिर उसके बाद ज्ञान का काम कर रहे हैं। मतलब आप एजुकेशन का काम करोगे, लोगों को काउंसलिंग का काम करोगे, लोगों को समझाओगे। आप समझ पाओ या ना समझ पाओ, लोगों को समझा दोगे। धर्म का कार्य करेंगे आप। क्या? धर्म का कार्य करेंगे, उपदेशक बनेंगे। धर्म के लिए, धर्म के कार्य करते हुए पैसा कमाएंगे। काउंसलिंग का काम करेंगे, टीचिंग का काम करेंगे, लोगों की परेशानियों को दूर करने का काम करेंगे। इस तरह के काम करेंगे। उसके पश्चात राहु चाहते हैं कि आप यहाँ से 6 मई से लेके पूरा 8 जुलाई तक इस तरह का काम करें। 8 जुलाई से राहु महाराज बिल्कुल परिवर्तन ला देंगे। 8 जुलाई से फिर बोलेंगे कि बेटा बहुत हो गया, अब पैकिंग करते हैं। जो आपने शुरू से स्टार्टिंग से कामों को धीरे धीरे फैला रखा था, वहाँ से बोलेंगे समापन करो। क्योंकि राहु द्रुत गति से भागता है भाई, आकाश की गति है, अनंत है। तो आपने जो कामों को फैलाया है ना, तो जुलाई के बाद राहु बोलेंगे कि अब धीरे धीरे समेटो। ठीक है ना, उसको इकट्ठा भी करना है। तो फैलने की प्रवृत्ति कम होगी। थोड़े से संकुचन इसलिए करेंगे कि पैसा अब इकट्ठा करके पैसा बैंक में डालना है। पॉइंट नोट करके रखिएगा। यहाँ से पैसा इसलिए इकट्ठा करना है कि उसको इकट्ठा करके एफडी करनी है, बैंक में डालना है, इसलिए पैसा इकट्ठा करना है। यहाँ से आपको राहु महाराज पैसा इकट्ठा करवाएंगे। लेकिन यह जो समय होगा यह थोड़ा सा तकलीफ का होगा, अनवांटेड तकलीफ़ों का होगा, अनवांटेड पीड़ाओं का होगा। आप ना चाहें लोग आपको डंक मारेंगे, ना चाहें लोग आपको सुनाएंगे, ना चाहें तब भी लोग सुनाएंगे, ना चाहें तो लोग डंक मारेंगे। ये स्थिति 9 सितंबर तक चलेगी। 9 सितंबर के बाद आप देखेंगे कि अचानक लोग आपको प्यार कर रहे हैं, अचानक आपके कार्यों में गति आ जाएगी, व्यापार बढ़िया चलेगा, धन की स्थिति मजबूत होगी। लोग जिनसे आप मिलने के लिए आप टाइम मांगते थे, वो टाइम नहीं दे पा रहे थे, वो आपको इनवाइट करेंगे, प्लीज़ कम, आ जाओ, बैठ के वार्ता करते हैं। ये समय चल रहा है। इसके बाद 10 नवंबर से द्वितीय में आएंगे। 10 नवंबर से व्यापार के लिए अच्छा है, व्यापार के लिए अच्छा है 7 जनवरी तक। तो 2024 चंद्र को आप मजबूत कर सके तो आप श्रेष्ठ फल दोगे। मतलब मन को एकाग्र कर सके, मन तो भागेगा, इसलिए एकाग्रता आवश्यक है आपकी। आपकी कुंडली में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस 2024 में ये हो रहा है कि जो इसका मूलांक का अधिपति है, मूलांक का
अधिपति, उसका नाम है शनिदेव। शनिदेव 2024 में ज़्यादातर समय आपके राहु के नक्षत्र शतभिषा में दे रहे हैं। भाई आपके देश का प्राइम मिनिस्टर या आपका जो चीफ मिनिस्टर है आपके शहर में हो, आपके घर पे हो, बार बार विजिट करे, फिर आपको क्या परेशानी? फिर तो आप जहाँ फ़ोन घुमाओगे आपका काम एक बार में होगा। तो चूंकि इस वर्ष के अधिपति जो शनिदेव हैं वो राहु के नक्षत्र में मैक्सिमम समय गोचर कर रहे हैं, अतः राहु शनि का बल लेके काम करेगा। मतलब ये है कि आपको इस वर्ष अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आप डायरेक्ट नहीं, सोर्स के थ्रू आइए, कहीं से कनेक्ट होके आइए, किसी को आगे बढ़ाइए, डायरेक्ट नहीं उतरना है, माध्यम खोजिए। माध्यम से शनि क्या है? 4th ग्रेड के कर्मचारी, 4th श्रेणी के कर्मचारी, जमीन से जुड़े काम करने वाले। तो इस वर्ष आप जमीन से जुड़ा काम करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। पश्चिम दिशा में जाके काम करेंगे, बिल्डिंग बनाइए, प्रॉपर्टी खरीदिए, बेचिए, तुड़वाइए, नवीनीकरण करवाइए, बिचौलिए का काम करिए, ये सारा काम आपको श्रेष्ठ फल देगा। बस ध्यान रखिएगा। राहु अगर आपका अच्छा है तो राहु कलयुग का राजा है, और यदि राहु मारे तो फिर कौन उबारे? फिर कोई उबार भी नहीं पाता, ठीक है ना। रातों रात ये आपको धनपति बनाता है, लेकिन रातों रात खाकपति बना देता है, स्कैंडल करा देता है, और जो पूजे जाते थे ना वो जेल में बंद हैं। इस तरह के कांड भी राहु कराता है। तो राहु को ठीक करने का उपाय ओम भ्राम भ्रीम भ्रूम सह राहवे नमः करते रहिए। दुर्गा जी की आराधना करिएगा, राहु की शक्तियाँ नियंत्रित रहेंगी। क्या? क्योंकि राहु ऐसा अश्व है जिस पे अगर आपको सवारी करना नहीं आता तो पटक भी देगा। अपने घर में किसी तरह के फालतू इलेक्ट्रिक आइटम जो खराब हो गए हैं, इलेक्ट्रिक आइटम ना तो किसी को लीजिए ना किसी को दीजिए। स्टील के बर्तन किसी से गिफ्ट मत लीजिए, राहु है डायरेक्ट। इलेक्ट्रिक आइटम राहु है। अगर इलेक्ट्रिक आइटम घर में ख़राब हो गया है तो उसको तुरंत बाहर फेंकिए, या तो बनवा के ठीक करवाइए। घड़ियाँ खराब है ठीक करवाइए, टूटे फूटे चप्पल है फेंक दीजिए। बाथरूम गंदा करने की आदत है ठीक कराइए। ससुराल में संबंध ठीक नहीं है, थोड़ा मिठाई उठाई लेके जाइए, संबंध ठीक करिए। कोई नलका टपक रहा है, नलके को ठीक कराइए। कभी मौका मिले तो कुत्ता को रोटी और कुत्ते टाइप लोगों को कुछ खिलाते रहिए। राधे राधे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और वर्ष के अंत में ज़रूर बताइएगा इसमें से कितनी चीज़ें आपके साथ घटित हुई। आशा करता हूँ चीज़ें टू द पॉइंट आपके साथ घटित होंगी। और आप चाहते हैं कि आपके अंक पे, भाई इस पर कम से कम 12 वीडियो बनेंगे। मूल अंक का, धन कितना होगा, मित्र कैसे होंगे, भूमि भवन वाहन क्या होगा, संतान का, विवाह का, नौकरी का, भाग्योदय का, बहुत पॉइंट बनते हैं। तो ज़रूर सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मैसेज में बोलिएगा कि हमें वीडियो चाहिए, तो अवश्य हम प्रयास करेंगे। राधे।